पश्चिम बंगाल चुनाव में हर पार्टी हर समुदाय के लोगों को साधने में लगी है। इस बीच बीजेपी ने मछुआरों के लिए 3 लाख बीमा का ऐलान करके इस समुदाय के बीच खुद को चर्चा में ला दिया है। आज हम आपको देश के सबसे बड़े मछली बाजार और मछुआरों के एसोसिएशन की कहानी दिखाएंगे। हम लोग पर्सनल करता है, गवर्नमेंट नहीं देता। तो उनके साथ हादसा होता है क्या? ऐसा दुर्घटना होती है? हमेशा होता है। हर साल 20, 30, 40 को मिलता नहीं, डेड बॉडी भी मिलता नहीं। अच्छा, हाँ, हर साल होता है 20-30। चाहते हैं सरकार उनका बीमा कराए? हाँ, सरकार उनका बीमा करे, कम से कम 5 लाख रुपया। और क्या अगला? हम तो प्राइवेट में करा है 2 लाख रुपया। हम चाहते हैं गवर्नमेंट 5 लाख रुपया बीमा करे। महल बोल रहा है अभी कमल खिलेगा। कैसे खिलेगा? जो पब्लिक है ना वोट देने के लिए तैयार है, वो सब साइलेंट वोटर है। मैंने 10 साल पहले एक बार गवर्नमेंट चेंज किया था। उसने टाइम जो लेफ्ट गवर्नमेंट था, उनका अत्याचार से पीड़ित होकर जनगण दूसरा गवर्नमेंट ले आया था, टीएमसी को। रोजाना औसतन 3 करोड़ रुपए की मछली बिकती है। पूरे बाजार और मछुआरों को मैनेज करने का काम दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन करती है। यहाँ देश का पहला इंटरनेशनल मानकों के अनुसार मछली बाजार बनाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से मांग थी फिशरीज एसोसिएशन की कि यहाँ पर एक बड़ा बाजार बनना चाहिए। करीब 11 करोड़ 10 करोड़ 80 लाख की लागत से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानकों को उसको ध्यान में रख कर ये बनाया जा रहा है। इसका 50% पैसा लगभग करीब 6 करोड़ रुपए वो आ गया है, सैंक्शन हो गया है और बाकी का पैसा आना है। और ये जो मार्केट देख रहे हैं आप, देश में अपनी तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा जहां सभी मानकों का ख्याल रखा गया है और इसे बनाया जा रहा है। 2 साल का समय है, 2 साल में इसे बनाकर पूरा किया जाना है। इस संगठन में 17,500 रजिस्टर्ड मछुआरे हैं। मछुआरे एक बार निकलते हैं तो 5-6 दिन बाद लौटते हैं। एक बार बोट में 2 से 3 टन तक मछली लेकर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या मछुआरों के बीमा की है। इन मछलियों को समुंदर से निकालने के लिए 30 से 40 मछुआरे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी लाश तक नहीं मिलती है और इसी बात का सबसे ज्यादा दर्द फिशरीज एसोसिएशन दीघा को है। इनकी मांग है कि ये जो मछुआरे जाते हैं 10-10 दिन तक समुद्र में रहते हैं और इस तरह की मछली निकाल कर लाते हैं, तब विदेशों में भारत में जाता है और 500 करोड़ का कारोबार होता है यहाँ साल में। ऐसे मछुआरों का बीमा होना चाहिए, कम से कम 5 लाख का बीमा सरकार करे ताकि इनके परिवारों को वो पैसा मिल सके। हालांकि ये एसोसिएशन ने 2 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था की है, लेकिन 5 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एसोसिएशन इस बात की लड़ाई लड़ रहा है। वो झंडे दरअसल इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर रेत का टीला, जिसको पॉली बोला जाता है इस भाषा में, पॉली इकट्ठा हो गया है, रेत इकट्ठा हो गया है। और जब 10-10 दिन बाद वहां से मछुआरे लौटते हैं और वो मछली लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो झंडे लगे हैं, यहाँ पर रेत ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से नाव कई बार पलट जाती है और जब पलट जाती है तो उसमें जो मछुआरे होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। इसके साथ ही जो पूरी 10 दिन की मेहनत होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। एसोसिएशन की मांग है कि सरकार कम से कम जहाँ पर झंडे लगे हैं वहाँ से रेत साफ करवा दे ताकि किनारे तक मछुआरों को आने में कोई दिक्कत न हो और जो 10 दिन के संघर्ष के बाद वो मछली लेकर आए हैं वो सही से, यानी कि बिना किसी हादसे के बाजार तक पहुंच जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।